दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैक सपोर्ट पर। दोस्तों हिंगलाज माता के दर्शन, इसके दो ही बड़े मंदिर हैं। एक मध्य प्रदेश में नावली गांव से होते हुए सावत कोटली गांव पहुंचना होता है और दूसरा पाकिस्तान में है। वहां पर भी हिंगलाज माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से हिंगलाज माता के दर्शन करते हैं और किले का भ्रमण करते हैं। दोस्तों सावत कोटड़ी एक छोटा सा गांव है। हिंगलाज माता मंदिर की ओर जाने से पहले इस गांव से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों यह गांव की जमीन बिल्कुल रेतीली मैदानी जमीन जैसी नजर आती है। यहाँ इस गांव में एक चेक पोस्ट बनी हुई है, जहाँ से जितने भी फोर व्हीलर वाहन निकलते हैं यहाँ से उनका शुल्क लिया जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं चेक पोस्ट को। आइए चलते हैं हिंगलाजगढ़ माता हिंगलाज के दर्शन करने के लिए हमें इसी राह से गुजरना होता है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हिंगलाजगढ़ के किले और हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान स्वरूप में कैसे आया और इसका इतिहास क्या रहा, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर पश्चिमी मालवा के भानपुरा की भूगर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तहसील में गांधी सागर अभयारण्य के घने जंगल में स्थित माता हिंगलाज का मंदिर और हिंगलाजगढ़ किले का महत्वपूर्ण स्थल है। इस किले का एक समृद्ध और गौरवशाली अति प्राचीन इतिहास रहा है, जो मुगल आक्रमण के दौरान हुई दुखद घटनाओं का इतिहास समेटे हुए हैं। दोस्तों इस किले का भौगोलिक और सामरिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला है। लगभग 10 किलोमीटर तक अर्धवृत्ताकार, देखने पर आधे वृत्त की तरह बनाया गया प्रतीत होता है। इसमें लगभग 300 फीट गहरी खाई और पहाड़ी के दो ओर चंबल नदी बहती है। दोस्तों यह बहुत ही सुंदर दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेता है। हालांकि वर्तमान संरचना के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 1000 साल पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पाए गए पाली लिपि में लिखे प्राचीन शिलालेखों ने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि हिंगलाज माता का मंदिर मौर्यों के शुरुआती काल से ही पहले से यहाँ पर मौजूद था और किले का नाम यहाँ की प्रमुख देवी के नाम पर पड़ा है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि यह मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। कुछ विद्वानों द्वारा इसे आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों वीडियो में आपके सामने मंडलेश्वर द्वार दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस द्वार की ओर आगे बढ़ने पर यहाँ से जैसे ही हम द्वार के साथ प्रवेश करते हैं तो बाहर का दृश्य एक खुली पहाड़ी, एक खाई के जैसा प्रतीत होता है। इस वीडियो में आप कुछ ही देर में इस द्वार से होते हुए बाहर का दृश्य देखेंगे। यह बहुत ही अजीब खुला, सामने से ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया कैसी होगी। आइए आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों इस गेट के बाहर का दृश्य खुले आसमान के नीचे एक खाई पहाड़ी के साथ आप देखेंगे। देखिए यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। दोस्तों हिंगलाजगढ़ की हिंगलाज माता को मौर्य वंश की कुल देवी माना जाता है। इसलिए यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना
मौर्य के शासनकाल के दौरान की गई है, क्योंकि हिंगलाज माता का एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ देवी के असंख्य रूपों की प्राचीन प्रतिमाओं और गौरी की असंख्य मूर्तियों की खोज ने इस तर्क को बल दिया है कि हिंगलाज माता का मंदिर वास्तव में एक शक्तिपीठ है। यहाँ गौरी की जितनी संख्या, जितने प्रकार और समय अवधि पाई गई है, उतनी आज तक किसी अन्य स्थान पर नहीं मिली है। गौरी की मूर्तियों के अलावा सप्त मातृकाओं की मूर्तियां भी यहाँ मिली है। दोस्तों, इस मंदिर के बाहर का दृश्य, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए इस द्वार से होते हुए सीढ़ियों के माध्यम से हम हिंगलाज माता के दर्शन करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि जब से तंत्र विद्या को देवी माँ की पूजा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है, तब से हिंगलाजगढ़ के मूर्तिकार और कारीगर योगिनी के रूप में देवी माँ की उत्कृष्ट कृतियां बनाते आ रहे हैं। जहाँ देवी माँ की कात्यायनी, विनायकी, अपराजिता, भुवनेश्वरी और बगुलामुखी माता जैसी अन्य मूर्तियां पाई गई हैं। शिल्प कौशल की सैकड़ों मूर्तियां और प्रतिमाओं की खोज से यह साफ स्पष्ट है कि हिंगलाजगढ़ एक समय में कला और मूर्ति कला में प्रमुख स्थान रखता था। इन खोजों ने हिंगलाज माता में स्थानीय लोगों की आस्था और विश्वास को और मजबूत कर दिया, जो बड़ी संख्या में इस स्थान पर आते हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मूर्तियाँ इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय में भी देखी जा सकती हैं और विदेशों के संग्रहालयों में भी पहुँच चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं इस किले की नींव कब और किसने रखी। यह प्रामाणिक रूप से बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि परमार वंश के शासनकाल के दौरान इस किले को सैन्य और रणनीतिक चौकी के रूप में महत्व मिला है। दोस्तों, आपके सामने माता हिंगलाज का मंदिर जो भगवा रंग में दिखाई दे रहा है, आप कुछ ही देर में माता के दर्शन करेंगे। यहाँ पाई गई 5वीं से 6वीं शताब्दी की मूर्तियां बताई गई हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि इस किले का या तो जीर्णोद्धार किया गया था या 12वीं शताब्दी में परमार वंश द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह किला कई राजवंशों के हाथों में गया, लेकिन इसे कभी राजधानी या स्थायी निवास नहीं बनाया गया। रामपुरा के चंद्रावत वंश के राजाओं के 1688 के ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस किले का उल्लेख एक हवेली के रूप में किया गया है। दोस्तों, यह गर्मी का मौसम है। हम इस मौसम में यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं यात्रीगण फिर भी आस्था के साथ यहाँ पर मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, यह माता का मंदिर है, जहाँ पर भक्त लोग नाच गाने के साथ झूम रहे हैं और माता की आस्था के साथ यहाँ दर्शन करते हैं। पश्चिमी मालवा क्षेत्र ने 1520 से 1752 के वर्षों के दौरान मुगलों और मेवाड़ राजाओं के बीच लगातार खूनी युद्ध हुआ। यह अवधि अक्सर आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अकथनीय अत्याचारों और अमानवीय कृत्यों के लिए हमेशा याद रहती है। दोस्तों, हिंगलाजगढ़ का किला भी कई वर्षों तक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार रहा, जब तक कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
अहिल्या देवी होलकर के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठों ने इस किले पर कब्जा नहीं कर लिया। महारानी ने आदेश दिया कि किले को उसके पूर्व गौरव को बहाल किया जाए और हिंगलाज माता और भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों और भव्य रानी महल का पुनर्निर्माण किया जाए। साथ ही कुछ अन्य जीर्णोद्वार और नव निर्माण भी किए जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं माता के मंदिर में एक हवन कुंड जिसमें नारियल की हवन के रूप में आहुति दी गई है और यहाँ पर भक्तगणों का तांता लगा हुआ है। महाराजा यशवंतराव होलकर ने शासनकाल के दौरान किले का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण किया गया था। इस प्राचीन किले और हिंगलाज माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कारीगर को लगाया गया था। दोस्तों, किले में वर्तमान में पाटन पोल, सूरज पोल, कटार पोल और मंडलेश्वरी द्वार नामक 4 प्रवेश द्वार हैं। सूरज पोल के पास सूरज कुंड नामक एक विशाल जलाशय बना हुआ है जो किले के पास एकमात्र जल निकाय है। परिसर के भीतर हिंगलाज माता का मंदिर, भगवान शंकर, भगवान राम और भगवान हनुमान जी के 4 बड़े महत्वपूर्ण मंदिर हैं। इसके अलावा कचहरी, जिसे हम दरबार कह सकते हैं, और रानी महल भी देखे जा सकते हैं। किले के परिसर में एक स्मारक है जो युद्ध में मारे गए गोत्री भील को समर्पित किया गया है। दोस्तों, यह किला परमार वंश के दौरान अपने चरम पर था और चंद्रावत शासनकाल के दौरान धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। जब किला काफी हद तक परित्यक्त और खंडर में हो गया, मराठों को किले के पुनर्निर्माण और इसकी भव्यता को बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। किले पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों ने इसे शिकारगाह और विश्राम गृह के रूप में इस्तेमाल किया और इस मंदिर स्थल की पवित्रता से पूरी तरह अनभिज्ञ रहे। दोस्तों, इस किले में निसंदेह कई रहस्य छुपे हुए हैं जो संभवतः ब्रह्मांड को कभी पता नहीं चल पाएंगे। यहाँ खोजी गई मूर्तियों की विशिष्टता दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगरों को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। दोस्तों, आप इस किले के चारों तरफ स्थित और यहाँ पर माता के दर्शन, इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही साधारण तरीके से बना हुआ है। आगे टीन शेड लगे हुए हैं। यहाँ पर राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है और यहाँ का चारों तरफ का खुला परिवेश जंगल नुमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक पहाड़ी। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। आइए देखते हैं इस किले के चारों तरफ का परिवेश और पहाड़ियाँ। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ से पहाड़ से नीचे उतरते वक्त वहाँ बीच पहाड़ियों में भगवान हनुमान जी महाराज का मंदिर बना हुआ है, जहाँ दर्शन करने के लिए लोग माता के दर्शन करने के बाद नीचे खाई में उतरते हैं, जिसके बाद भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर रानी महल बना हुआ है जहाँ पर एक जलाशय कुंड कह सकते हैं बना हुआ है। इस मंदिर के चारों तरफ बहुत ही विशाल दीवार जो अर्धवृत्ताकार में इस किले के चारों तरफ सुरक्षा कवच का काम करती है बनी हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह किला काफी प्राचीन है और शत विशत अवस्था में दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों, दर्शन करते हैं हनुमान जी महाराज के और भगवान श्री राम के मंदिर के। दोस्तों, यह माता के मंदिर के दाईं तरफ भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है और उसी के दाईं तरफ बगल में हनुमान जी महाराज का यह छोटा सा मंदिर जो बिल्कुल साधारण तरीके से दिखाई देता है। और सामने देख सकते हैं राम जी मंदिर लिखा हुआ है और इसके दाईं तरफ हनुमान जी महाराज के मंदिर का
बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों। आइए दर्शन करते हैं भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी के। ये सामने आपको दिखाई दे रहा यह राम मंदिर है दोस्तों। आप दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री राम के, माता सीता और लक्ष्मण जी भगवान के। और सामने बिल्कुल हनुमान जी महाराज का मंदिर, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने बने हुए हैं। आप हनुमान जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं।